नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। सीएम अशोक गहलोत ने इस बार चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस के टिकट तय करवाने की पैरवी की है। गहलोत ने यह भी माना है कि कई मौजूदा विधायक चुनाव हार रहे हैं। यूथ कांग्रेस की बैठक में गहलोत ने कहा कि हमारे कुछ एमएलए खुद ही कहते हैं कि मैं नहीं जीत पा रहा हूं। हम उनको पूछेंगे कि आप किससे मौका देना चाहते हो। चुनाव में जीतना है तो केवल जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, तब हम जीतेंगे। गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सीएम ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। गहलोत ने कहा, जिन्हें पिछली बार टिकट नहीं मिल पाया वे इस बार तैयारी भी करें। आगे बढ़ना है तो एक बात याद रखिए, एक बार जब पार्टी हाईकमान का फैसला आ जाए, दुख तो होता है। जब टिकट नहीं मिला और इच्छा पूरी नहीं हुई, उस वक्त दिल पर पत्थर रखकर राजनीति होनी चाहिए। दिल कितना कोमल होता है, उस पर पत्थर रखो। जो दिल पर पत्थर रखकर राजनीति कर लेगा वह कामयाब होगा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले सरकार घोषणा करती है, फिर बजट जारी होता है। वित्त विभाग में इसी साल विधानसभा चुनाव है। अक्टूबर में आचार संहिता भी लगने की संभावना है। सरकारी योजनाओं के तहत जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए महज 1.5 से 2 महीने का समय बचा है, क्योंकि कई योजनाएं अभी धरातल तक नहीं पहुंची हैं। टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब राहत इन कैश का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत पिछले दिनों गहलोत सरकार ने कर दी है, जब उज्ज्वला योजना के 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पिछले दिनों महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले साल उन्होंने महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। कोरोना के चिप का संकट आ गया है, आ गया था। ऐसे में अभी तक मोबाइल नहीं दिए जा सके हैं। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि अब महिलाएं अपनी मनपसंद का स्मार्टफोन खरीद सकती हैं। राज्य सरकार सभी महिलाओं के बैंक खातों में फिक्स राशि जमा कर देगी। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि स्मार्टफोन दिए जाने के बजाय अब नकद राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे टेंडर प्रक्रिया में लगने वाला समय बच जाएगा, घोटाले के आरोप भी नहीं लगेंगे और सभी लाभार्थियों को एक साथ लाभ मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि 5G स्मार्टफोन और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से सरकार पर लाभार्थी के खाते में करीब 18,000 रुपए ट्रांसफर कर सकती है। भरतपुर के नगर विधानसभा क्षेत्र के सिक्कर कस्बे में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का जायजा लिया। हालांकि बारिश के कारण शिविर पहुंच लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगों को स्कूटी बांटी और स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का सैनी सर्व समाज ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान सभा में पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत भरतपुर के सिक्कर से 147 करोड़ के 7 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही 8 करोड़ के 2 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे दिल्ली में आलाकमान से पायलट मुद्दे पर हुई सुलह के बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल टालते हुए कहा कि महंगाई राहत शिविर में जाओ और महंगाई कम कराओ। महिलाओं को रक्षाबंधन पर मोबाइल देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि महिलाओं को मोबाइल की एक निश्चित राशि दी जाएगी, जिससे वे अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सके। कांग्रेस के लिए भरतपुर की नगर विधानसभा कमजोर सीट मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस ऐसी सीटों को फोकस कर रही है जहां वह कमजोर है। साल 2003 से नगर विधानसभा से कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता। साल 2018 में भी वाजिब अली बीएसपी से लड़े और जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को धौलपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड गठन करने की योजना की। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेगी और विकास होकर राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 1847 की क्रांति में विशेष योगदान रहा था। सीएम गहलोत ने कहा, राज्य सरकार जन भावनाओं
के अनुरूप जनहित के कार्य करवाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में लागू हो रही योजनाओं और विकास कार्यों के कारण पूरे देश में राजस्थान चर्चा का केंद्र है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है। गहलोत गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैंप में आए लाभार्थियों से संवाद एवं कैंप के अवलोकन के बाद विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। साल 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान गहलोत ने लगभग 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रदेश में एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा छिड़ गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव से एन वक्त पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने का फंडा लाएगी। दरअसल गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में डोटासरा ने कहा, हमारे सीएम बार बार कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो, इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, जिसका जितना हिस्सा उसे उतना आरक्षण होने वाला है। आरएसएस बीजेपी वाले बौखला गए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के बारे में कह दिया और हमने समर्थन कर दिया तो इन्हें तकलीफ हो रही है। टोंक जिले के उनियारा में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर विशाल महासंपर्क जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा शामिल हुए। इस दौरान अश्विनी चौबे ने गहलोत सरकार और राहुल गांधी पर बयान देते हुए कहा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी मतभेद ने राजस्थान की लुटियां डुबो दी है। गहलोत पायलट की जोड़ी ने सरकार तोड़कर रख दिया है। केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा, इनके युवराज राहुल गांधी भारत में रहते हैं तो भारत जोड़ो की बात करते हैं और विदेश जाते हैं तो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। उन्हें ननिहाल अच्छा लगता है, तभी वो विदेश में जाकर अपने ही देश की बुराई करते हैं। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। हमारे भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि भाई भतीजावाद की वजह से जो प्रतिभाएं होती हैं वह पिछड़ जाती हैं और परिवारवाद की वजह से टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण गहलोत सरकार के मंत्री टीकाराम जूली दे रहे हैं, जिनके 2 भतीजे न केवल सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी मंत्री के भतीजे होने का टशन दिखा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जेल विभाग के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के दोनों भतीजों रोहित जूली और हर्ष जूली मंत्री की सुविधाओं का बेजा लाभ उठा रहे हैं। काबिनेट मंत्री के रसूख का जलवा सब भतीजे खुलेआम दिखाकर सोशल मीडिया पर अपने फोटो और वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। अलवर ग्रामीण से विधायक और गहलोत कैबिनेट में मंत्री टीकाराम जूली को मिली सरकारी स्टेट मोटर गैराज की लग्जरी कार, सुरक्षा गार्ड, पुलिस और जेल विभाग के कर्मियों, गनमैन और सुविधाओं का फायदा उनके भतीजे उठा रहे हैं। माना कि मंत्री होने का अपना टशन और रुतबा है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ नेता जनसेवक की भूमिका में होता है। लेकिन मंत्री को सरकारी काम के लिए मिली सुविधाओं, वाहनों, सरकारी स्टाफ व गलत इस्तेमाल, अपना जलवा और टशन दिखाने और उसका प्रदर्शन करने के लिए मंत्री के भाई, भतीजे और बच्चे अगर करके दिखाएं तो यह लोकतंत्र में न केवल गलत है बल्कि जनता पर इसका उल्टा असर पड़ता है। चुनावी मौसम के दौरान शेखी दिखाने पर मंत्री के भतीजों की कड़ी निंदा लोग कर रहे हैं।